हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे भी बढ़िया हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है MC BC, बहुत तेज़ी से। और मैं इस चीज़ को ना कभी सपोर्ट करती थी और ना ही करूँगी। तो भाई, जिस भाई की माँ बहन को गाली दी गई थी, उनकी माँ बहन का वीडियो आ गया है और मैंने देखा है। और उन माँ बहनों ने जवाब मांगा है हमारे जेठू सरिता जी से, सरिता दीदी से जवाब मांगा है कि जवाब दीजिए। आप सच्चाई के साथ खड़ी रहती हैं, सच के साथ लड़ती हैं, जवाब दो, जवाब दो। अरे भाई, मतलब कुछ भी हो रहा है। मतलब पूरे परिवार ने आकर हमें, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इनके लिए कोई कुछ बोल दे तो पूरा परिवार चढ़ाई कर देता है। पूरे परिवार ने आकर चढ़ाई कर दी है जेठू सरिता पर, जवाब दो, जवाब दो। अरे भाई, क्यों दें वो जवाब? वो जवाब क्यों दें? जिससे जवाब मांगना चाहिए उससे तो जवाब मांगा नहीं है। असल में अगर जवाब मांगना है ना, तो अपने लप्पू टुच्ची भाई से और अपने उस बेटे से जवाब मांगो कि मिल गई आपके कलेजे को ठंडक, मिल गई कलेजे को ठंडक। माँ बहन एक करा के गाली खिलवा के हमको ठंडक मिल गई। जब से तो तुम रोक नहीं खा रहे थे, तब से तो चैन नहीं पड़ रहा था ना। कभी इसको पकड़ो, कभी इसको पकड़ो, कभी इसका मुखौटा उतारो, कभी उसका मुखौटा उतारो। उससे जवाब मांगो। जेठू सरिता से क्या जवाब चाहिए? क्या जवाब चाहिए उन लोगों से? क्या उन लोगों ने गाली दिलवाई है? क्या उन लोगों ने मजबूर किया है उसको? क्या उन लोगों ने पोक किया है उसको कि तू आके माँ बहन की गाली दे? नहीं ना, नहीं किया ना। और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ पर जेठू सरिता जी आके ज़रूर बोलेंगी, ज़रूर बोलेंगी, रिएक्ट करेंगे। क्योंकि हमको पता है, अगर कोई भी सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है ना, तो वो वही क्रिएटर हैं, वही हैं। और वो इस चीज़ पर आके बोलेंगे। लेकिन तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता कि तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। क्यों दें वो जवाब? जवाब अपने बेटे से मांगो, जवाब अपने भाई से मांगो कि उसका जिम्मेदार तुम्हारा खुद का अपना बेटा है। आंटी जी बोल रही हैं वीडियो में कि हमने कल वीडियो देखा था सचिन का, तो हम उसको डांटे। हमने वीडियो में तो कभी नहीं देखा, आप क्यों ऑफ कैमरा डांटी? हमको क्या पता आप डांटी या नहीं डांटी। कैमरे पे आके डांटती ना, जैसे अभी तुमने वीडियो देख के रिएक्ट किया। आंटी जी ने अभी वीडियो देख के रिएक्ट किया आपने कि ऐसे ऐसे नहीं बोलना, हमको जेठू सरिता से जवाब चाहिए। बहन जी ने भी रिएक्ट किया कि हमको उनसे जवाब चाहिए। वैसे ही आप लोग कल रात को ही वीडियो लाते ना, कल रात को वीडियो लाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई बेटा, ये वीडियो क्यों डाला तूने, अभी डिलीट कर। क्यों डाला तूने? नहीं बोला ना, किसी ने नहीं बोला और ना ही कोई बोलता है। अगर सामने से कुछ बोलता है तो सब लोग धावा, जैसे कि अभी बोला, सब लोगों ने बोला। बहुत गंदी बात है ये, बहुत गलत चीज़ है। इस चीज़ को मैं नहीं सपोर्ट करती, इस गाली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। ऐसे इंसान को, इंसान तो मैं बोलूँगी नहीं, खैर उस बंदे को इंसान तो मैं नहीं बोलूँगी। क्योंकि इंसान होता तो थोड़ी बहुत माँ बहन की इज्जत रिस्पेक्ट करना जानता। अगर आदमी से लड़ना था, मर्द से लड़ना था, तो खुद उसके बे में ही जाके लड़ते, ना कि माँ बहन को बीच में लाते। नहीं लाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था। मैं उस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रही, ना ही उसकी गालियों को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही उसकी सभ्यता को सपोर्ट कर रही हूँ। जिस लेवल तक उस इंसान ने गिर के गंदगी फैलाई है। सुचिता जी ने सृष्टि जी से जवाब मांगा है, क्या उस इंसान का आपने वेलकम किया? तो वेलकम उन्होंने पहले किया था। इन्होंने जवाब मांगा है कि मैं आपको बहन मानती थी, अगर मुझे गाली पड़ी है तो आपको भी गाली पड़ी है, आपको भी गाली पड़ी है अगर मुझे पड़ी है तो। क्या उस वक्त आप आई थी जिस वक्त आपका भाई सृष्टि जी को दृष्टि जी और ये और वो कह के कुछ भी उनकी इज्जत का कचड़ा कर रहा था? उस वक्त कोई भी आया? कोई भी आया उस वक्त अपने बेटे को डांटने के लिए? नहीं, किसी ने भी नहीं डांटा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, माफ़ी मांग सृष्टि से। कोई बोला? नहीं बोला ना, कोई भी नहीं बोला। और हाँ, रही अब स्वागत करने की बात, तो मैं बोलूँगी ऐसे इंसान का कोई भी स्वागत करने लायक है ही नहीं। ऐसे इंसान का स्वागत करना ही नहीं चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि सृष्टि जी इतना किसी को, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी कि वो गिरेंगे। और अगर अब सृष्टि जी ने बोला भी इस चीज़ पे, तो मैं नहीं मानती कि वो इस चीज़ को कभी सपोर्ट करेंगी, कभी नहीं सपोर्ट करेंगे सृष्टि आयुष। वो इस लेवल के हैं ही नहीं, वो इस कैटेगरी के हैं ही नहीं, वो इस गंदगी को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे। इतना तो मैं जानती हूँ। उन्होंने किया, वेलकम किया तो वो पहले किया था। अगर घर पर आए हुए इंसान का, फिर भी कोई भी आ जाए, घर पर आए हुए इंसान का वेलकम करना
एक फ़र्ज़ बनता है हर इंसान का कि कोई हमारे घर पे मेहमान आया, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, वेलकम करना पड़ता है। आपके भाई, आपके बेटे की तरह नहीं कि किसी को इनवाइट करो, बुला लो, फिर उसका वेलकम भी ना करो, किसी को बोलने भी ना दो और फिर उसका फ़ोन तक ना उठाओ अपने घर पे बुला के। तो ऐसा सबके इधर नहीं होता। अगर आपको गाली पड़ी है, आपको अगर गाली पड़ी है ना, तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भाई है और आपका बेटा है। तो आपको ना तो सृष्टि से जवाब माँगना चाहिए, ना आपको जेठू सरता से जवाब माँगना चाहिए, ना ही किसी से। आपको अगर जवाब माँगना है ना, तो खुद आपका जवाब, इस चीज़ का जवाब आपका बेटा खुद देगा। इस चीज़ का जवाब आपका बेटा खुद देगा। क्यों? अब आपके लाडले बेटे ने कोई कमेंट ही नहीं छापी, कोई रिएक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? औरतों के लिए तो बहुत जल्दी उछट्टी मार के चल देते हैं, बहुत जल्दी चल देते हैं फटाफट से। आज इस औरत का उतारना मुखौटा, आज उस औरत का उतारना मुखौटा। और जो आंटी जी आप बात कर रही हैं कि जो मेरे को आंटी मानती, माँ मानती, हम भी आपको आंटी ही मानते हैं, माँ मानते हैं, आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं। लेकिन आपका बेटा जो करतूत कर रहा है ना, जो आज आप बोल रही हैं कि माँ बहन का चीरहरण हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है चीरहरण का, आपका खुद का पुत्र है। आपका खुद का पुत्र है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने उनको गलत संस्कार दिए हैं, ये दिया वो नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं देता, कोई भी माँ बाप नहीं सिखाता। मैंने प्रिंस भाई का भी वीडियो देखा जिन्होंने उन्होंने बहुत ही सभ्यतापूर्वक और बहुत अच्छे से इस चीज़ का जवाब दिया है। एक भाई और एक बेटे होने के नाते चाहते तो वो भी गंदगी पर उतर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। तो ये जो चीरहरण हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। सुचिता जी ने बोला कि आप एमसीबीसी को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इस चीज़ के खिलाफ हैं। हमको पर्सनली वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हम भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है। इस लेवल तक नहीं गिरना था, इस गंदगी तक नहीं जाना था। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बारे में जानकारी आकांक्षा को होगी या फिर सृष्टि आयुष को होगी। जिसने भी ये बनाया है बहुत गंदा बनाया है, बहुत गंदा और बहुत भद्दा बनाया है, और उससे नाम दे दिया गया मनोरंजन का। अरे मतलब क्या ही मैं बोलूं। तो इन चीज़ों को ना हम कभी सपोर्ट करते हैं, और का कि नारी शक्ति की, माँ का चीरण, बहन का, हम इस चीज़ में आपके साथ हैं, हम चीज़ में आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी आप अभी भी गलत दिशा जा रहे हो। आप सब लोग अभी भी गलत दिशा जा रहे हो। इसमें सबसे ज़्यादा मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपका खुद का बंदा है, खुद का भाई है, खुद का बेटा है, ना कि कोई और जो जेठू सरता जी हैं, उनकी वीडियो से मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि उन्होंने आकांक्षा को सपोर्ट किया। तो उस समय आकांक्षा सही थी और आकांक्षा सही है। अगर आकांक्षा ने अमित को इस चीज़ के लिए भड़काया है तो मैं इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन अब तक जो हुआ उसमें आकांक्षा सही थी, सही है। और मुझे नहीं लगता कि जेठू सरता जी कभी भी गलत चीज़ का सपोर्ट करेंगे। सचिन ने उनके साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सबसे पहले तो उनका ही पीछे पड़े थे वो, लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे से, इतनी तब से कोशिश कर रहे हैं सबको शांत करने की, शांत हो जा सचिन, मान जा सचिन, शांत हो जा सचिन। माना नहीं, माना ना। तो आज जब ये गालियां पड़ रही हैं तो उसका जवाब फिर जेठू सरता से क्यों, जब कोई जेठू सरता का मान ही नहीं रहा था, उनका कोई सुन ही नहीं रहा था। और वो आएंगे, इस चीज़ पर बोलेंगे, और इस चीज़ की गालियों के लिए वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप रात को भी आप पूरा परिवार ये वीडियो लेके आता ना कि तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया सचिन, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा गंदा चैनल नहीं बनाना चाहिए था, इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए था, तब ज़्यादा अच्छा लगता। खैर, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा तो सिर्फ, हमारे साथ तो कभी सच बोला ही नहीं गया, कभी सच बोला ही नहीं गया। अब देखते हैं कि हमारे लप्पू भाई कहाँ हैं, क्या बोलते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। अगर इतने में भी अभी भी दिमाग में थोड़ा सा अकल बुद्धि नहीं आती है ना, तो फिर पता नहीं। अगर इतने पे भी नहीं आता है, आंटी जी आ जाती हैं, कोई भी बात हो तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी, इसका जवाब मैं दूंगी, मेरे को जो करना होगा करूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कभी आके अपने बेटे के लिए भी बोला होता कि चुप हो जा वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं बोला, कभी नहीं बोला।
अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। जो भी मेरे चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।